नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के आरोपों पर ललन सिंह का बयान। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है, भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा। 2016 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा जिसके आधार पर आरक्षण दिया गया, नगर विकास मंत्री सुशील कुमार मोदी थे। बीजेपी और आरएसएस आरक्षण विरोधी हैं। बिहार में आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया था। बीजेपी और आरएसएस की आरक्षण पर राय 2015 में स्पष्ट हो गई थी। जातीय जनगणना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने विरोध किया। अति पिछड़ों को आरक्षण के मामले में बीजेपी उलझाना चाहती है। बिहार में आयोग बनाकर 2 साल तक इंतजार नहीं किया जाएगा। वहीं साथ ही बताया कि बिहार में आयोग की जरूरत नहीं, अति पिछड़े वर्ग और उनकी संख्या चिन्हित है। चुनाव पर जो न्यायालय का निर्णय है उसके बाद अब कहीं न कहीं लड़ाई ओबीसी और ईबीसी में नजर आ रही है और भाजपा के लोग अब यह कह रहे हैं कि खास तौर पर ये जदयू के द्वारा ये किया गया इस तरीके से। देखिए, उनको नहीं पता है। बिहार में जो ईबीसी अति पिछड़े वर्ग जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसको सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं हो। पंचायती राज व्यवस्था में 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में और 2007 में नगर निकाय में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, ये नीतीश कुमार जी के दिमाग की उपज थी। इसलिए कि उनका मानना था कि जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा है, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। और इसलिए सिर्फ अति पिछड़े वर्ग को नहीं, 50% की महिलाओं की जो आबादी है उसको भी उन्होंने आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे हैं, उस समय नगर विकास का मंत्री कौन था? नगर विकास के मंत्री वो थे। उनको नहीं मालूम है कि किस आधार पर दिया गया। और अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने की परंपरा तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय 1978 में हुई। 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सरकारी सेवाओं में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। मुंगेरी लाल कमीशन जो था, उसने अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित करके रखा। तो इनकी मंशा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आरक्षण के वास्तविक विरोधी हैं। और कुछ दिन पहले 2015 के चुनाव के समय, विधानसभा के चुनाव के समय, आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का क्या बयान आया था कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो उनकी पार्टी की और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी किसका है शाखा? आरएसएस के कंट्रोल में है। तो उनकी जो राय रही है आरक्षण व्यवस्था के बारे में, ये तो 2015 में स्पष्ट हो चुका था। और ये नया चाल वो उलझाना चाहते हैं। क्या जरूरत है यहां आयोग बनाने की? यहां तो अति पिछड़े वर्ग के लोग चिन्हित हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 1978 में सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में। 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया नगर निकाय में। तो यहां तो चिन्हित हैं। हाँ, आप ये कहिए आयोग बनाने के लिए, तो भाई तो राज्य सरकार तो मांग कर रही थी कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराइए। महाराष्ट्र का जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने जाके विरोध किया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तो आप जातीय जनगणना कराएंगे नहीं, और अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित जहां है वहां कहेंगे कि इसको चिन्हित करने के लिए आयोग बनाइए। ये सब उलझाने वाली बात है। ये अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को उलझाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। अति पिछड़े वर्ग का जो हक नीतीश कुमार जी ने जो दिया है, अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो कदम बढ़ाया है, वो कदम चलता रहेगा।
तो वो कहते कि नीतीश कुमार की जिद का ही ये परिणाम है, क्या पिछड़ा समाज किस बात का, काहे का? हम आयोग बना के 2 साल तक आयोग बना के इंतजार करें और तब तक हम नगर निकाय का चुनाव करा दें? यही वो चाह रहे हैं। यही ना हुआ, यही तो हम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आयोग बनाइए और आयोग बना के उसका रिपोर्ट साल में आएगा कि 2 साल में आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। और तब तक नगर निकाय का चुनाव करा दीजिए आरक्षण को खत्म करके। वाह भाई, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आप आरक्षण विरोधी हैं, आप आरक्षण को समाप्त करने के लिए साजिश कर रहे हैं और वो तिकड़म का ही निष्कर्ष है कि आप आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। अति पिछड़े वर्ग चिन्हित हैं, उनकी संख्या चिन्हित है, सभी चिन्हित हैं।